वैसे तो आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में सुना होगा, पर क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आज हम जानते हैं। स्कूल वाली फिजिक्स वही फिजिक्स होती है जो सबसे सरल होती है। एक बाल को एक स्पेसिफिक एंगल से फेंकने पर ग्रेविटी पर क्या असर होगा, क्या डायरेक्शन कितने टाइम में नीचे आएगा, ये तो पता किया जा सकता है कन्वेंशनल फिजिक्स के द्वारा। वही जानी मानी फिजिक्स जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। चांद का पोजीशन अलग अलग होने के बावजूद भी एक रॉकेट को कितने स्पीड पर भेजना है और उस रॉकेट को इस तरह टाइम किया जाता है कि वो चांद पर उसी जगह लैंड करता है जहां उसका मिशन होता है। वेदर को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है कन्वेंशनल फिजिक्स के जरिए, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम थोड़ी देर शांत बैठकर ये सोचते हैं कि जूम्ड लेवल पर, एटम लेवल पर कि मैटर किस तरह बिहेव करता है। अगर एटम से ये दुनिया बनी है तो दुनिया की फिजिक्स सूक्ष्म लेवल पर काम करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स दोनों एक ही हैं। उनका मतलब यह है कि दुनिया में हर चीज़ को जब हम छोटे स्तर पर देखते हैं तो वह सेंस नहीं बनाती है। दुनिया में हर चीज़ एटम से बनी होती है। आप, मैं, आपका घर, आपका टीवी, स्कूल, बस, टेबल, सब कुछ एटम से बना है जो एक स्पेशल वाइब्रेशन पर डांस कर रहा है। वो आपको एटम टेबल के फॉर्म के रूप में दिख रहा है। जिन 3 पार्टिकल से एटम बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सॉलिड होते हैं, फिजिकल होते हैं। दिक्कत ये है जो मैंने अभी कहा, फिजिकल होते हैं, यही असल में नहीं होता है। वैज्ञानिक इन पार्टिकल की स्टडी करते हैं तब उन्हें ये वेव की तरह दिखता है। मैटर को बेसिक लेवल पर देखने पर हर चीज़ लिक्विड की तरह दिखता है। इसे ही वेव फंक्शन कहते हैं। इसी को पार्टिकल वेव डुअलिटी कहते हैं। एक्चुअल में आपका टेबल वेव है। क्वांटम फिजिक्स की माने तो वो जब चाहे तब कुछ भी बन सकता है, एक ही समय पर 2 जगह हो सकता है। मैटर की एक अजीब प्रॉपर्टी सामने आती है जब हम गहरे स्तर पर इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे ये पता चलता है ये यूनिवर्स कितनी रैंडम है। जो हम लोग क्लासिक फिजिक्स पढ़ते हैं वो सब रॉन्ग प्रूफ हो जाती है जब हम एक्चुअल में एटम को स्टडी करते हैं। इमेजिन करो कि पूरा यूनिवर्स एक लिक्विड की तरह है, एक समुद्र की तरह है, और उस समुद्र में जो लहरें निकल रहा है वह समुद्र का ही पार्ट है, क्योंकि वो ऐसे उछल कर निकल रहा है। वो इंडिविजुअली हमें अलग दिखता है, लेकिन वो समुद्र ही होता है, समुद्र का ही पार्ट होता है। और जितनी भी वेव हैं सब एक्चुअल में समुद्र ही हैं, वेव के फॉर्म में उभर रहे हैं, जो अपने आप में इंडिविजुअली अलग हैं, लेकिन वो समुद्र से ही कनेक्टेड। डीप तरह से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि वो समुद्र ही है जो कि वेव के फॉर्म में नज़र आ रहा है, जो अपने आप में ही अलग इंटाइटिटी बना रहा है, इंडिविजुअल इंटाइटिटी। वो बेसिकली समुद्र ही है। वैसे ये यूनिवर्स एक समुद्र की तरह है, और आप, हम, गली में मौजूद एक कुत्ता, जंगल में मौजूद एक शेर, आपका जूता, आपका मोबाइल, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, एक गरीब इंसान जो सड़क पे भीख मांग रहा है, बेसिकली ये सब इस यूनिवर्स नामक समुद्र से ही निकलते हैं, जो कि दिख रहे हैं अलग, पर इनका सोर्स इनका एक ही है। इसलिए कहा जाता है कि हम सब एक हैं। एक्चुअल में हम सब जुड़े हुए हैं। आप जो भी इंसान के बारे में सोचते हो, आपसे एक्चुअल में बेसिक लेवल पर कनेक्ट है, और आपके थॉट उस पर्सन को इफ़ेक्ट करते हैं। जिस तरह वो लहर समुद्र से जुड़ा हुआ है और एक्चुअल में समुद्र ही लहर के फॉर्म में अपने आप को लाता है, उसी तरह ये यूनिवर्स अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई किया हुआ है, लेकिन असल में ऑल इज़ वन रिलेशन की, स्पिरिचुअलिटी की और क्वांटम मैकेनिज्म के कोरिलेशन की। स्पिरिचुअलिटी मतलब आत्मा और बाकी चीज़ों की स्टडी, जिसको कि सूडो साइंस कहा जाता है। इसका मतलब आत्मा होता है, जिसका कोई मैथमेटिकली प्रूफ नहीं है, लेकिन जब कन्वेंशनल फिजिक्स के घमंड से आगे जाके क्वांटम मैकेनिक को वैज्ञानिक पढ़ते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत, जितनी चीज़ों की बात की जाए इस दुनिया में सब असल है, सब रियल है। जिस वेव, जिस समुद्र की बात की गई है क्वांटम मैकेनिक में, उसे ही स्पिरिचुअलिटी में GOD, गॉड कहते हैं। ऑल इज वन, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट दैट वन इज आल्सो कॉल्ड वन। गॉड, अल्लाह, भगवान, वाहे गुरु,
जीसस या कोई भी नाम ले लो। इसलिए ये कहा जाता है कि भगवान हर जगह मौजूद है और आप और हम भगवान के ही पार्ट हैं, हिस्से हैं। जिस तरह लहर समुद्र से ही उभर कर अपने आप को एक रूप देती है, लेकिन वो इसेंशियली समुद्र ही होती है लहर के फॉर्म में, वैसे हमारी दुनिया के 0.001% लोगों में एक्सपीरियंस होता है जिसे एनलाइटमेंट कहते हैं, जो कि बुद्ध भगवान को हुआ था, और दुनिया में हजारों लोगों को ये होता है। और उस एक्सपीरियंस से लोग अपने ही विशाल रूप का अनुभव करते हैं। क्या एक्चुअल में हम इंडिविजुअल लहरें हैं, अलग अलग इंसान हैं, बट इसेंशियली वो एक भगवान गॉड का ही रूप, बस अपने इंटरटेनमेंट के लिए गॉड अलग अलग वैरायटी बनकर जी रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिससे ये पता चलता है वैज्ञानिकों की इलेक्ट्रॉन वेव भी हैं और पार्टिकल भी हैं। सरल भाषा में चेयर कुर्सी भी है। जैसे मैंने कहा, वो चेयर के साथ साथ हर कुछ है, जो चाहे वो बन सकता है। और सबसे मेन बात ये पता चलती है, सरल भाषा में चेयर कुर्सी भी है, एक वेव भी है। जैसे मैंने कहा, वो चेयर के साथ साथ हर कुछ है, वो चाहे कुछ भी बन सकता है। और सबसे मेन बात ये पता चलती है इस एक्सपेरिमेंट से कि वो इलेक्ट्रॉन तभी बनते हैं जब उनका कोई ऑब्जर्वर होता है, जब हम उसे देख रहे होते हैं। तो इसे ये थ्योरी निकलती है कि जब आप किसी चीज़ को देख रहे होते हो तो वो तभी होती है। संस्कृत का एक श्लोक है, यथा दृष्टि तथा दृष्टि, मतलब आप जिस तरह इस दुनिया को देखोगे वो वैसे ही बन जाएगी। एक्चुअल में साइंटिफिकली ये बात क्वांटम मैकेनिक्स में पता चलती है। जब आप देखते हो किसी चीज़ को तब वो सॉलिड रूप में रहती है। इससे हमारी माइंड की शक्तियों के बारे में पता चलता है कि हमारी थॉट की ताकत कितनी है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में साफ साफ ये बात बताती है कि इस दुनिया में एक्चुअल में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि जब आप इसका ऑब्जर्व करते हैं तब आपके थॉट के अनुसार ये दुनिया आपको मोल्ड कर देती है। क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि फ्यूचर से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कनेक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि भविष्य पास्ट को इफेक्ट करता है, फ्यूचर पास्ट को चेंज कर सकता है। आप क्या करने वाले हो, इसका थॉट आपके मन में भी है, तो इसका असर पास्ट में भी होता है। बैक इन टाइम जाके इलेक्ट्रॉन वेव या पार्टिकल फंक्शन के रूप में एक्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल, कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि फ्यूचर से आपको कोई मैसेज फील हो रहा है, जैसे आज से 10 साल बाद शायद मैं ब्रोक हो जाऊंगा, तो इसलिए मुझे अभी मेहनत करनी चाहिए, नॉलेज गेन करनी चाहिए, नहीं तो भविष्य बहुत ही खतरनाक है। फ्यूचर की चिंता सताना और बाकी चीज़ों का रिलेशन इसी थ्योरी के साथ, इसका मतलब आपके फ्यूचर सेल्फ की सोच आपके पास्ट आपको अभी कम्युनिकेट कर सकती है। क्वांटम इंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन, ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि दो ऑब्जेक्ट जो कि एक्चुअल में कभी कनेक्ट हुए थे, कभी ना कभी मिले थे, वो जिंदगी भर के लिए कनेक्टेड रहते हैं। अलग होने के बावजूद भी वो दोनों जिंदगी भर के लिए कनेक्टेड हो जाते हैं। एक कट हार्ट दूसरे के थॉट को इफेक्ट करता है। क्वांटम सुपरपोजिशन, कृष्ण भगवान की एक कहानी में आपने इस कहानी को सुना होगा कि कृष्ण एक समय में 2 जगह पर रहते थे। दुनिया के इसी मिस्ट्री प्रॉपर्टी का ज्ञान हमें पुरानी स्क्रिप्चर भी देती है। जय श्री राम।